हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना, आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। देखो दोस्तों, आपको भी पता है गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली हुई है, जहाँ पे क्या है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है। और बहुत ही कम बजट में आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आप यहाँ से किसी भी फॉरेन कंट्री में जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप महीने के 1 डेढ़ लाख रुपए इनकम कमा सकते हो। दोस्तों, आज मेरे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को उसके है ना आंसर देने होंगे। क्या आप ये बताना कि वो सही है या गलत है। आपको ही पता है कि अभी यूपी के अंदर है ना, एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है 26 से लेके 28 तारीख तक। काफी ऐसे मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं। और कई ऐसे मेरे भाई हैं कि सोच रहे हैं कि हाँ, इसमें हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं या किस तरीके से हम वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं भाई, जिसको भी अगर इसके अंदर जाना है, अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर आप किसी फील्ड से हो, अगर ट्रेड में काम कर रखा है आपने, तो आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आपको वहाँ पे है ना, तभी आपका इंटरव्यू हो पाएगा, अदरवाइज आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। अभी आपको पता है यूपी के अंदर कितनी वैकेंसियां निकाली गई है, काफी जगह जगह से वहाँ पे लोग जा सकते हैं। ठीक है, हरियाणा वालों के लिए भी ये ओपन है, या बिहार वाले, कोई भी स्टेट से बंदा वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है तो। पर दोस्तों, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा इन वैकेंसियों का मतलब क्या है। आप बता सकते हो इन वैकेंसियों का मतलब क्या है। काफी टाइम से आप लोग भी देख रहे होंगे, इजराइल का मुद्दा है ना, कितना तो ट्रेंडिंग के अंदर चला हुआ है। फिर भी गवर्नमेंट ने इस रोजगार मेले के अंदर बोला गया है कि आपको यहाँ पे जर्मनी जाने का मौका मिल सकता है, गल्फ कंट्रियों के अंदर जाने का मौका मिल सकता है, जापान जाने का मौका मिल सकता है, इजराइल जाने का मौका मिल सकता है, जहाँ से आप महीने की 1 डेढ़ लाख रुपए इनकम आसानी के साथ कर सकते हो। आप लोगों ने भी ये न्यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सुनी होगी। पर इस मेले के अंदर जो कुछ भी है, रियल फैक्ट है, उस चीज़ों के बारे में कोई नहीं बता रहा। ठीक है, आपको क्या है, सिर्फ वही 1 डेढ़ लाख रुपए के सपने दिखाए जा रहे हैं जो स्टार्टिंग में बोला गया था ना, इजराइल जाओ 1 डेढ़ लाख रुपए महीना कमाओ। वही कहानी इसके अंदर भी है। इतने लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हाँ, आइए आप इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1 डेढ़ लाख रुपए आप कमा लोगे। सेम डे ही आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो अगर सेम डे ही अगर गवर्नमेंट ऑफर लेटर दिला सकती है, तो इतने दिन से जो 1 डेढ़ साल हो गए मेरे भाई हैं, उनको अभी तक, इतने दिनों के अंदर 1 डेढ़ साल बीत जाने के बाद तभी तक भी उनका ऑफर लेटर नहीं आया, तो अब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सेम डे इनको ऑफर लेटर दिला दिया जाएगा। और क्या वो ऑफर लेटर होगा, क्या इजराइल की होगा जहाँ पे इसमें बताएगा कि आपको 1.5 लाख तक की सैलरी मिलेगी। आप है ना, एक बार अच्छे तरीके से उसके अंदर है ना पूरी लिस्ट को चेक करना कि वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां वहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, कौन सी कंट्रियों की आ रही है। आपको तब पता चल जाएगा कि हाँ, वहाँ पे 1 डेढ़ लाख रुपए सैलरी मिल सकती है या नहीं है। आपको पता है उसके अंदर मैसन की भी है, स्टील फिक्सर की भी है, और भी कंस्ट्रक्शन की काफी ट्रेड है जिसके अंदर गल्फ का जिक्र किया गया है। गल्फ के अंदर इतने बंदों की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे जो सैलरी है 30 या 35 हजार रुपए से ऊपर नहीं है। तो मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, जो अभी गवर्नमेंट प्रचार कर रही है कि 1 डेढ़ लाख रुपए, कहाँ से गवर्नमेंट और किस तरीके से आपको 1 डेढ़ लाख रुपए की सैलरी दिला देगी, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। जो अपने इंडियन कंपनी है वहां पे ऑलरेडी जो इंटरव्यू लेगी, तो आपको लगता है कि वो आपको 1 डेढ़ लाख रुपए दे सकती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कि किस तरीके से इसको भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। ठीक है, और इस टाइम पे आगे जब पहले वाली वैकेंसी इतनी, जर्मनी वाली पेंडिंग चल रही है, ठीक है, इटली वाली, जर्मनी की होगी, जापान की होगी, इजराइल की सारी वैकेंसी अभी पेंडिंग में चल रही हैं। तो इन वैकेंसियों का, इस रोजगार में मेले का क्या महत्व बनता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप में से कोई भाई मेरे को बता सकता है कि इसका क्या मतलब है। अभी थोड़े दिन पहले हमें सुनने में आया था कि हाँ, बिहार के अंदर है ना, क्यू गियर की 5 हजार पोस्ट निकली गई हैं, जिसमें उसमें भी आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए की, 1.5 से 2 लाख रुपए की वहां भी आपको इनकम दिखाई गई है। वहां का भी कुछ अता पता नहीं है। यानी पूरी की पूरी वैकेंसियों का ना इधर उधर घुमाया जा रहा है। कभी उन वैकेंसियों को अपने वहां पे मुंबई में ले जाया जा रहा है, कभी राजस्थान में, कभी हरियाणा में, और कभी यूपी में। ये क्या खेल चल रहा है। जो पहले के बंदे रुके हुए हैं उनकी तरफ गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है, बस भ्रमित करने के लिए, हाँ भाई आओ यहाँ पे इंटरव्यू दो। अरे उस इंटरव्यू का फायदा क्या, वही हाल होगा ना जो मेरे भाई पहले 1 डेढ़ साल से अपना काम छोड़ के बैठे हैं। अभी ऐसे ही होगा, ऐसे ही बंदे इसके अंदर फिर से उसमें फंस जाएंगे। ऐसे ही लगेगा कि हाँ, हमने इंटरव्यू दे दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, बस हम तो मालिक हो गए, 1 डेढ़ लाख रुपए महीने के कमा लेंगे। अरे इंटरव्यू देने से पहले भाई एक बार वहां पे अच्छे तरीके से उन भाइयों से पूछ के देख लेना, जो 1 डेढ़ साल से भटक रहे हैं। ठीक है, जो रोजगार कर रहे हैं ना, वो रोजगार छोड़ के भी बैठे हैं। और उसका रीजन क्या है, सिर्फ ये, जो ये इजराइल वाली भर्ती थी ना, इसका सिर्फ रीजन यही है
कि इसमें काफी लोगों का ना रोजगार दिया नहीं है, रोजगार छीनने का काम किया है। और इसमें जो भी है मेरे भाई इसमें अभी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं सलाम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, लगातार इस कंटिन्यूस मुद्दे को उठाए रहिए। और जो मेरे भाई अगर इंटरेस्टेड है कोई भी, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पीछे हटो, पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, आपको उम्मीद है कि आपका हो सकता है, तो जरूर ट्राई करें। ठीक है, मैं किसी को मना नहीं करता कि ना जाए। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को बताना है कि आप खुद ही देखिए एनएसडीसी के माध्यम से क्या आज तक कोई भर्ती सक्सेसफुल हो पाई है। अभी तक सक्सेसफुल होने से पहले बीच में उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, प्राइवेट एजेंसियों से इजराइल के लड़के जा नहीं रहे, वो जा रहे हैं दोस्तों। तो गवर्नमेंट वाली ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर बंदे जा नहीं रहे, और नई वैकेंसियां गवर्नमेंट लेके आ रही है। पहले वाली क्लियर हो नहीं रही, नई वैकेंसियां अभी इन्होंने रोजगार मेले के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है कि जिसके अंदर आप अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू दीजिए। तो ये क्या है, आप लोगों के अंदर है ना एक भ्रम डाला जा रहा है ताकि पिछला जो मुद्दा चल रहा है ना उसको एकदम क्लोज हो जाए। ठीक है, और लोग इसकी तरफ इंटरेस्टेड हो जाए। बाकी आप खुद ही समझ आ रहे हो दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इससे अच्छा तो अगर आपको कहीं जाना ही है ना, अपने पहले है ना किसी भी ट्रेड से हो आप अच्छे तरीके से ना आप मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने के बाद बहुत ही ऐसे प्राइवेट एजेंसियां भी है जो बहुत बहुत ही कम रेट में आपको वहां तक पहुंचा सकती है। तो फिर को एनएसडीसी के चक्कर में क्यों पड़ना, क्यों अपना टाइम बर्बाद करना। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जो भी मेरा भाई है वहां ट्राई करना चाहता है जरूर करें। क्या पता किस्मत साथ दे दे, क्या पता इस भर्ती को जल्दी से गवर्नमेंट क्लियर करने की कोशिश करे। बाकी आप लोगों को ये चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हाँ जो पीछे हुआ था कहीं दोबारा ये ना हो जाए। ठीक है, अगर दोबारा ऐसा हो गया तो आप कहीं के नहीं रहने वाले। हाँ, इंटरव्यू जरूर दीजिए, पर अगर जो मेरा भाई है ना, अगर अभी फिलहाल कहीं पे अगर करंट में जॉब कर रहा है ना, तो अपनी जॉब छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि पिछले जो मेरे भाई हैं, उन्होंने सिर्फ गलती उनसे यही हुई है कि हाँ इजराइल के चक्कर के जाने के चक्कर में उन्होंने अपना सारा काम नाम है ना वो छोड़ के बैठ गए थे। उन्होंने ये था कि हाँ अब हमारी फ्लाइट हो जाएगी, अब हम जाएंगे, बस इसी उम्मीद के सारे वो लगे रहे। और इसी उम्मीद के सारे उनकी 1 डेढ़ साल निकल गई, अभी तक भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ दोस्तों। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप जाइए वहां पे इंटरव्यू जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।